हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सिलेबस के बारे में, जो कि 21-22 सेशन के लिए है। ये एक टर्म वाइज सिलेबस है जिसको CBSE ने अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ किया है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आपका जो एग्ज़ाम है क्लास 11th का वो 2 टर्म में होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। 50% सिलेबस टर्म 1 में आएगा और बचा हुआ 50% सिलेबस टर्म 2 में आएगा। इसी तरीके से जो आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है ओवरऑल, वो भी 35 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और आपका जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो भी 15 मार्क्स में डिवाइड हो जाएगा। यदि आपको नहीं पता है कि आपका कितना एग्ज़ाम होता है तो अभी आप जान लीजिए कि इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में 70 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम होता था और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता था, जो कि इस ईयर अब T1 और T2 टर्म 1 टर्म 2 में होगा, जो कि 35-15 मार्क्स का होगा। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो 35 मार्क्स के पेपर होना है और ये 15 मार्क्स के, इसके लिए सिलेबस क्या होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये CBSE का सिलेबस दिया हुआ है। आप इस सिलेबस को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में यदि आप और जानना चाहते हैं कि टर्म 1 टर्म 2 एग्ज़ाम CBSE का किस तरीके से होगा, यदि टर्म 1 टर्म 2 एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो क्या होगा, ये सारा कुछ क्वेश्चंस यदि आपको पता करना है तो आप नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी आपको, उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें बताया मैंने कि व्हाट इज़ टर्म वाइज सिलेबस ऑफ CBSE। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरीके से है और आपका सिलेबस क्या है। तो आपके सिलेबस में टोटल 4 यूनिट्स हैं। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि कंप्यूटर किस तरीके से बना होता है, इसमें मेमोरी क्या है, रैम रोम क्या है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन फर्स्ट यूनिट में किया जाएगा। जो सेकेंड यूनिट है वो एक प्रोग्रामिंग है, पाइथन प्रोग्रामिंग रहेगी उसमें। थर्ड यूनिट है वो SQL क्वेरीज रहेगी, MySQL प्रोग्रामिंग रहेगी। जो फोर्थ यूनिट है उसमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में थ्योरेटिकल डिस्कशन किया जाएगा। तो जो फर्स्ट यूनिट है और फोर्थ यूनिट वो पूरी थ्योरेटिकल है, और जो सेकंड और थर्ड है वो पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड यूनिट है। तो आप लोग 10th से आए हैं, अभी क्लास 11th में आपने इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस चूज़ किया है तो आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि जो IP सब्जेक्ट है उसमें हमें मेनली पाइथन पढ़ना पड़ता है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और कंप्यूटर हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है। तो इंस्ट्रक्शंस हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके प्रोवाइड कर सकते हैं। IP सब्जेक्ट में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और MySQL भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस बनाने के लिए यूज़ होती है कंप्यूटर में और डेटा को स्टोर करने के लिए। जो फर्स्ट यूनिट है वो 10 मार्क्स की है, यानी कि टोटल 70 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें से 10 मार्क्स का यूनिट नंबर 1 से पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 2 से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 3 से 30 मार्क्स के, यूनिट नंबर 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से यदि आप इन सबको टोटल करें तो टोटल होता है 70 मार्क्स। तो ये तो हो गया ओवरऑल सिलेबस का डिवीज़न, किस तरीके से 70 मार्क्स डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो आप यहाँ पर देखेंगे यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 का वेटेज बहुत ज़्यादा है, जो कि 55 मार्क्स है, और यूनिट नंबर 1 और 4 का केवल 20 मार्क्स है, 15 मार्क्स है। यहाँ पर 10 और 5 टोटल 50 मार्क्स है, और यहाँ पर 55 मार्क्स है। तो आप समझ सकते हैं आपको ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा डीप में कहाँ पर पढ़ना है। ये दोनों थ्योरेटिकल यूनिट है तो यहाँ पर आपको 15 मार्क्स ही पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो दिए हुआ है, यहाँ पर पीरियड दिए हुए हैं किस तरीके से आपके स्कूल में सिलेबस को कवर किया जाएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके टीचर्स डिवाइड करेंगे किस तरीके से वो आपका सिलेबस ख़त्म कराएंगे। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 में सिलेबस, जो कि 4 यूनिट थी अभी आपकी, वो किस तरीके से डिवाइडेड है।
जो फर्स्ट यूनिट है वो 10 मार्क्स की थी और सेकेंड यूनिट 25 मार्क्स की थी। यहाँ देख सकते हैं आप, फर्स्ट और सेकेंड 10 और 25, ये दोनों ही यूनिट आएंगी टर्म 1 में, और ये होता है 35 मार्क्स। सो टर्म 1 में 35 मार्क्स का थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा। तो ये टोटल 35 मार्क्स इन दोनों ही यूनिट से आएगी। यूनिट नंबर 3 और 4 यहाँ पर नहीं आएगी। साथ ही में मैं आपको बता दूं, जो टर्म 1 है वो MCQ टाइप होगा। ये यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। तो यूनिट नंबर 1 और 2 से आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको बहुत सारी चॉइस दी रहेंगी, 4 चॉइस दी रहेंगी, उनमें से एक आपको आंसर पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं होगा, यहाँ पर MCQ टाइप एग्ज़ाम होगा टर्म 1 में। तो इन दोनों यूनिट से आपको सिर्फ MCQ टाइप क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अब यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के अंदर क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम बना होता है, उसमें मेमोरी क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, किस तरीके से कंप्यूटर बना, ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की जाएंगी जो कि प्योरली थ्योरेटिकल है। इसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 2 में। यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर लैंग्वेज यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगी। तो यहाँ पर बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, लिस्ट ऑपरेशंस हैं एंड डिक्शनरी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना होगी। मैं ऑलरेडी पूरा सिलेबस आपका कवर करा चुका हूँ। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लास 11th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी एक प्लेलिस्ट की, जहाँ पर सारा सिलेबस आपका कवर्ड हो चुका है। कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसको हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। इसके बाद हमने बात की थी कि टर्म 1 में 15 मार्क का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा। तो 15 मार्क्स इस तरीके से डिवाइडेड हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग जो कि यूनिट नंबर 2 में है, वहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और प्रैक्टिकल प्रोग्राम जो फाइल बनेगी उसमें 15 पाइथन प्रोग्राम्स रहेंगे। अब आप लोग नए हैं, पहली बार क्लास 11 में IP पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको बता देता हूँ ये क्या है। एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है ईयर एंड पर। यहाँ पर टर्म 1 है, तो टर्म 1 के एंड में एक एग्ज़ाम होगा, जहाँ पर आपको कंप्यूटर्स पर बिठा दिया जाएगा और क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको बिना किसी हेल्प के पाइथन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। यदि टर्म 1 घर से होता है तब आपको पेन एंड पेपर पर उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, या गूगल कोलैब एक ऑनलाइन पाइथन प्रोग्रामिंग की जगह है, वहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना होगा, या अदर ऑनलाइन IDLE भी आप यूज़ कर सकते हैं। IDLE जहाँ पर आप पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये आपको दिया जाएगा 10 मार्क्स से क्वेश्चन। उसके बाद एक प्रैक्टिकल फाइल, जब थ्रू आउट द ईयर आप पढ़ाई करते हैं तो टीचर्स कुछ प्रोग्राम आपको देते हैं, उसको आपको पाइथन की एक प्रैक्टिकल फाइल बनाना पड़ती है, उसमें लिखना पड़ता है। तो ऐसे 15 पाइथन प्रोग्राम उस फाइल में एटलीस्ट होना चाहिए, तो वो 3 मार्क्स देंगे। साथ ही में आपका वाइवा होगा जो कि 2 मार्क का होगा। तो इस तरीके से इन सबको टोटल कर दें तो यहाँ पर 15 मार्क्स बन जाएंगे। तो ये हो गया टर्म 1 का प्रैक्टिकल, जो कि 15 मार्क्स का होगा। कुछ यहाँ पर सजेशंस दिए गए हैं प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स के, इनकी आप हेल्प ले सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोग्राम पूछे जाएंगे वो कौन से रहेंगे। ज़्यादातर इसी टाइप के प्रोग्राम्स आपसे पूछ लिए जाते हैं प्रैक्टिकल में। अब हम डिस्कस करते हैं टर्म 2। टर्म 2 में 35 मार्क्स का अगेन थ्योरी होगी। तो ये थ्योरी बची हुई यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 से आएगी। यूनिट नंबर 3 30 मार्क्स की थी और यूनिट नंबर 4 5 मार्क्स की थी। इस तरीके से दोनों मिला के 35 मार्क्स होते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में डेटाबेस कंसेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि मैंने आपको बताया था MySQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये 30 मार्क्स की है, तो आप समझ सकते हैं कि ये 30 मार्क्स ज़्यादा वेटेज है, और दूसरी यूनिट सिर्फ 5 मार्क्स की है, ये बहुत कम वेटेज है टर्म 2 में। एक बात और आपको मैं बता दूं, टर्म 2 होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप।
ये MCQ टाइप नहीं होने वाला है, इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि आपके नॉर्मल एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 35 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ये एग्ज़ाम आपका 2 आवर का होगा। अगेन इसको मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है एक वीडियो में, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं कि टर्म 1 टर्म 2 किस किस ड्यूरेशन के होंगे और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कब कब वो एग्ज़ाम होंगे, ये सब कुछ मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है। सो डेटाबेस कंसेप्ट, डेटाबेस क्या होता है, ये सब कुछ है। फिर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यहाँ पर बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। डेटा टाइप्स हैं, किस तरीके का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कमांड्स स्टार्ट हो जाएंगी कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 5 जो कि सिर्फ 5 मार्क्स की है, उसमें पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इमर्सिव एक्सपीरियंस AR VR क्या है, बिग डेटा क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा जो कि सिर्फ 5 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल दिया हुआ है जो कि 15 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर अगेन मैंने बताया आपको स्कूल में क्वेश्चन एक कंप्यूटर पर बिठाला जाएगा, वहाँ पर 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर CBSE ने दिया हुआ है कि पेन एंड पेपर एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है उस तरीके से अगर यदि आपका एग्ज़ाम होता है तो फिर आपको कंप्यूटर्स पर नहीं बिठाला जाएगा, केवल पेन पेपर पर ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, चाहे आप घर से दें चाहे स्कूल से दें। यानी कि आपको कंप्यूटर पर नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ पेन पेपर पर वो प्रोग्राम लिखकर सबमिट कर देना पड़ेगा। और जो थ्रू आउट द ईयर प्रोग्राम दिए जाएंगे तो उसमें 20 SQL क्वेरी की एक फ़ाइल बनेगी जिसको आपको सबमिट करना होगा, जो कि 4 मार्क्स देगी आपको। इसके बाद वाइवा लिया जाएगा जो 3 मार्क्स का होगा। इन सबको टोटल हम करें तो 15 मार्क्स हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ सजेस्टेड लिस्ट दी हुई है पाइथन प्रोग्राम MySQL प्रोग्राम्स की, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे और उसमें कितने कितने क्वेश्चंस किस किस यूनिट से पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स का किस यूनिट से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे और 35 मार्क्स के थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होंगे। जो टर्म 1 है वो MCQ टाइप होगा, जो टर्म 2 है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो टर्म 1 है वो नवंबर दिसंबर में CBSE ने डेट दी है और जो टर्म 2 है उसके लिए मार्च अप्रैल डेट दी है। एक सेशन में जो मार्च अप्रैल डेट होगी ये 21 में होगी और ये 22 में होगी। तो इस तरीके से एग्ज़ाम होंगे। हो सकता है क्योंकि अभी तक आपका 10th का रिज़ल्ट नहीं आया है CBSE का, तो ये डेट आगे भी बढ़ सकती हैं। तो एक टेंटेटिव शेड्यूल है, ये 12th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए इसके बाद ही शेड्यूल किया जाएगा एग्ज़ाम। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।